गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप? आज करेंगे 16th नंबर का एग्जाम्पल। पेज नंबर है 1.28 बच्चों, 2023-24 की बुक के अंदर। बच्चों आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं चार्ज के बारे में। चाहे ये चार्ज हो, चाहे ये कोई एक्सपेंस हो किसी भी तरीके का, चाहे हमें ये एक्सपेंस जो है फर्म का ये पार्टनर को पे करना पड़े, चाहे हमारी फर्म के किसी एम्प्लॉय को पे करना पड़े। बच्चों इसमें आपके पास दो तरह की सिचुएशन बन सकती है। एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। अब चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, मेनली ये चीज कमीशन पर अप्लाई होगी। वो क्वेश्चन में कहता है आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच एक्सपेंस, तो उसमें आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है रेट अपॉन 100 का। लेकिन बच्चों वो कहता है सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कि आफ्टर चार्जिंग सच एक्सपेंस या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो करना है रेट अपॉन रेट प्लस 100 का। बच्चों इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16th और 17th है वो इसी पर पूरा बेस्ड है। तो आइए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16th। बच्चों इलस्ट्रेशन 16 में कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर है हमारे पास। ओके, एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स। एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो ये कह रहा है कि जो x है इस x को कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर रेट अपॉन 100 का फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों जब हम इसका कमीशन निकालेंगे। और आगे कह रहा है कि y इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, राइट। तो यहां पर कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग इसको भी 10% कमीशन मिलेगा, तो इस पे लगेगा फॉर्मूला रेट अपॉन रेट प्लस 100 का। बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है पूरे साल भर में वो प्रॉफिट हुआ है 55,000 रुपीस का। ओके, क्या चाहता है अपन से? डिटरमिन कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी दोनों का जो है आपको कमीशन निकालना है। एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किसमें करते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो इनडायरेक्टली वो मुझसे या अपन से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने को कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनका कमीशन निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है। पहले x की बात कर लेते हैं बच्चों। तो x का जो कमीशन है उसे सिंपल कहा कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है साहब? प्रॉफिट है 55,000, उसका 10% कमीशन देना है, तो रेट अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर जो उसका कमीशन हो गया वो हो गया 5500 रुपीज। तो बच्चों 5500 रुपीज जो है वो x का कमीशन हो गया। अब हमें कमीशन निकालना है y का, और इसने साफ साफ क्वेश्चन में कहा कि जो भी y का कमीशन होगा उसमें से, यानी प्रॉफिट में से पहले काम करो, x का कमीशन भी लेस कर दो और y का कमीशन भी लेस कर दो। तो हम x का कमीशन तो लेस कर देंगे, लेकिन y के कमीशन का क्या? आइए वो देखते हैं। बस वही सवाल में प्रॉब्लम है। यहां पर हम देखते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा हमारे पास में। भाई 55,000 रुपीज का हमने टोटल प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से x का जो प्रॉफिट है, कमीशन जो है वो हमने यहां पे लेस कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास में, लेस करने पर कितना आएगा बच्चों? आइए देख लेते हैं। 5500 में से लेस करेंगे 55, मतलब ये जो आपके पास अमाउंट आएगा वो आएगा 49,500। 55,000 में से 5500 लेस किए तो आपके पास आया 49,500। इस अमाउंट के ऊपर जो है हम लोग कमीशन पे करेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा? रेट अपॉन रेट प्लस 100। तो 10 अपॉन 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110। तो बच्चों सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा? इंटू 10 अपॉन 110। तो ये हो गया आपके पास में 4500 रुपीज। तो बच्चों यहां पर जो कमीशन है एक्स का तो बहुत सिंपल तरीके से निकल गया, लेकिन वाई के कमीशन के लिए उसने क्या कहा था मैं फिर से आपको समझा देता हूं, लाइन पढ़िएगा। वाई इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ये बोल रहा है निकालना तो आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर ही है, लेकिन उसमें से सारे कमीशन लेस कर देना। तो एक्स का कमीशन तो हमारे पास आ ही गया था बहुत सिंपल तरीके से, वो तो लेस कर ही दिया, लेकिन वाई का कमीशन में पता ही नहीं है, इसीलिए हमने यहां पर रेट अपॉन रेट प्लस 100 का फॉर्मूला लगाया, तो हमें मालूम पड़ा कि 4500 रुपीज का कमीशन आया। अब जो बचेगा आपके पास में रिमेनिंग प्रॉफिट, जो बचेगा आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट, वो कितना बचेगा बच्चों कि हमारे पास में टोटल जो प्रॉफिट था वो 55,000 रुपीज का था। इसमें से हमने 5500 तो पे कर दिए एक्स को, 4500 हमने पे कर दिए वाई को, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों, लेस करके देख लेते हैं। तो ये आएगा 49,500, 4500 लेस करने पर टोटल बचेगा आपके पास में 45,000 रुपीज। और बच्चों इस प्रॉफिट को जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में उनके रिस्पेक्टिव रेशियो के अंदर। और क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं बता रखा कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो 1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट है 45,000 रुपीज का, हम इसे एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशियो में, क्योंकि उसने मुझे नहीं बता रखा कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों कितना है। तो ये हो जाएगा इंटू 1/2 और इसका भी हो जाएगा 4500 इंटू 1/2, तो हाफ इसका, तो ये हो जाएगा 22,500 इसका अमाउंट हो गया और 22,500 इसका अमाउंट हो गया बच्चों, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया है। हालांकि वो हमसे चाहता है कि हम उसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाकर दे, तो हम बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है बच्चों। ये हम लोग बना रहे हैं फॉर्मेट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये कॉलम हो गया अमाउंट का, LF हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, यहां पर डेट का कॉलम, वैसे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चों, लेकिन फिर बना दीजिएगा, है ना, कंप्लीटली। यहां पर कॉलम फिर से बनेगा अमाउंट का, यहां बनेगा LF का, और यहां कॉलम फिर से डेट का कॉलम बन जाएगा। वैसे इसमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ PA यानी पर्टिकुलर्स अमाउंट बनाओगे तो भी ठीक रहेगा, पर ये परफेक्ट परफॉर्मा है एक्चुअल में। तो ऊपर बच्चों नाम लिख दीजिएगा इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट बच्चों, क्योंकि इसमें जो सब चीजें आती है ना बस वो साल के एंड में ही आती है, इसलिए इसमें डेट का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता बच्चों। तो आप जानते हो ये ऊपर डेट होता है, ये पर्टिकुलर्स होता है, ये LF होता है, ये अमाउंट होता है बच्चों, ये फिर से डेट का कॉलम बनता है, ये पर्टिकुलर्स का, ये LF का और ये अमाउंट का कॉलम बनता है बच्चों, राइट। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिख दीजिएगा। ये इसका डेकोरेशन है पूरा, क्रेडिट मतलब इनकम, डेबिट मतलब एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस इधर आ जाएंगे, सारी इनकम फर्म की इधर आ जाएगी। और ये अकाउंट किसका है, फर्म का, तो फर्म को ध्यान में रख के अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले जो है यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो उसने आपको बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है वो है आपके पास में 55,000 रुपीज का। इसके बाद ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ड्राइंग्स ही नहीं है। यहां पर हम जो है कमीशन पे करेंगे टू पार्टनर्स कमीशन, इसमें कमीशन में X है और Y है। तो यहां पर जो X का कमीशन आया था बच्चों वो आया था 5500 रुपीज का, जो पीछे कैलकुलेशन किया, और जो Y का कमीशन आया था वो आया था 4500। इन दोनों को ऐड करके बाहर दिखा दीजिएगा। वैसे हम इसको डायरेक्टली भी बाहर दिखा सकते हैं बच्चों। तो 5500 और 4500 ये हो गया 10,000 रुपीज का हमारे पास में कमीशन। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और चीज है नहीं, तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो यहां कर देते हैं हम लोग, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, ये पूरा लिख लीजिएगा, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, है ना, एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल, इनमें ट्रांसफर कर देंगे बच्चों यहां पर। तो हमारे पास में जो हमने प्रॉफिट निकाला था पीछे अभी कि ये 55,000 आया था और उसमें से हमने लेस किया था 4500 और 5500, तो 10,000 लेस करने के बाद अमाउंट जो हमारे पास आया था रिमेनिंग प्रॉफिट वो आया था 45,000। इसको हमने इक्वली डिवाइड किया था, इसको मिला था 22,500 और इसको भी मिला था 22,500 बच्चों, राइट। टोटल लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सा सवाल था, सिर्फ एक रेट अपॉन रेट प्लस 100 और रेट अपॉन 100 का कॉन्सेप्ट था, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कॉन्सेप्ट था, सिर्फ हमें उस पर फोकस करना था।